अगर ट्रंप साहब कुर्सी पर बैठ गए होते और बाइडेन साहब घर चले गए होते और फिर हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इस तरह अमेरिका की जानिब से पाबंदियां दर पाबंदियां लगाई जाती और हमारी मुल्क के अंदर काम करने वाली चारों कंपनियों पर इस तरह पाबंदियां लगाई गई होती, तो हुकूमत कहती कि जी ये तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की दोस्त है अमेरिका की मौजूदा हुकूमत, और वो हम पर दबाव डालने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अभी तो ट्रंप भाई ने हलफ भी नहीं उठाया अपने ओहदे का, और उससे पहले ही हमारा ये हाल हो रहा है। तो आगे क्या होगा? अगली हुकूमत के तो मुबैना तौर पर कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं शरीफ ख़ानदान से। बकौल शरीफ ख़ानदान के वो हमें बता रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनर उन्हें धमकियां दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप साथी हैं, दोस्त हैं। वो हमें बता रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका से प्रेशर डलवा रहा है हम पर, यानी कि अमेरिकी मदाखलत को हमारे मुल्क में हवा दे रहा है। वो हमें बता रहे हैं कि जो अगली हुकूमत आने वाली अमेरिका में वो इमरान खान की दोस्त है, यानी कि अपोजिशन की दोस्त है, पाकिस्तान की हुकूमत की दोस्त नहीं है। लेकिन अभी तो वो हुकूमत नहीं आई, अभी तो बाइडन साहब भी कुर्सी पर बैठे हैं और धड़ाधड़ वो सज़ाएं माफ़ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से बिल्स पर, बहुत से कवानीन पर दस्तखत कर रहे हैं। अपने आखिरी दौर के इक़्तिदार का वो धड़ाधड़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में क्या हो रहा है? अगर अभी से हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर ये पाबंदियां लग रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, या शहबाज हुकूमत ज़िम्मेदार है, या सिर्फ इसहाक डार को ज़िम्मेदार करार देकर हम सब मुतमईन हो जाएं? लेकिन लेट्स एडमिट द फैक्ट, इसहाक डार बेचारे की क्या औकात? औकात तो मुल्कों की हुआ करती है ना। तो ठीक है, इसहाक डार अपना मुकदमा अच्छी तरह पेश कर सके या नहीं कर सके ये तो बाद की बात है, लेकिन वेटेज तो मुल्कों की होती है। तो एज मुल्क हमारी वेटेज कहाँ है और कितनी है? और अगर सऊदी अरब और यूएई हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, तो हमने देखा है कि आर्मी चीफ मुतहरक हो जाया करते हैं, वो वहाँ जाया करते हैं और फिर हमारी कोई ना कोई दाल गल जाती है। और यूँ ये तासुर देती है हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से कि इस्लामाबाद नाकाम हो जाता है तो रावलपिंडी एक्शन में आता है और रावलपिंडी हमेशा कामयाब हो जाता है। तो क्या अमेरिका के मामले में रावलपिंडी भी बिल्कुल नाकाम है? माजी में तो हम जानते हैं कि अमेरिका और रावलपिंडी के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो अयूब खान के ज़माने या शायद उससे भी पिछले ज़मानों में आप चले जाएं, तब से लेके आज तक हमेशा रावलपिंडी और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे रहे हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात अच्छे रहे या ना रहे, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में देख लें, ज़ियाउल हक के ज़माने में देख लें, जब जब फौजी क़यादत आती रही, अमेरिका और रावलपिंडी एक टहनी के दो फूल रहे हैं हमेशा। तो अब क्या हो रहा है? क्या अब रावलपिंडी के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, या वो अपने केस को अच्छी तरह पेश नहीं कर सका? और ये पाबंदियां क्या हम बस आखिरी समझें या नुक्ता आगाज़ समझें? माजी में हमने देखा है अमेरिका के जिन भी मुल्कों के साथ इस तरह के मामलात पाबंदियों वाले रहे हैं, तो नुक्ता आगाज़ कोई नहीं होता, इख्तिताम कोई नहीं होता। ये कहानी जब एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर ये आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं आती। लिहाजा हमारी हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले को किसी न किसी तरह रोकना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और अमेरिका को ये समझाना होगा कि ये गलत है, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो फिर हमें अपनी जो दोस्ती है उसको किसी तरह चीन के साथ, रूस के साथ और दीगर ताकतवर मुल्कों के साथ और ज़्यादा गहरा करना होगा, ताकि हमारी वेटेज बढ़ सके। फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन मिनिस्टर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। शायद फॉरेन मिनिस्टर की ज़्यादातर तवज्जो या तो वजारत ख़जाना के मामलात में टांग अड़ाने पर है, या प्राइवेटाइजेशन कमेटी को हेड करने में है, या फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मामलात में है। यानी कि अंदरूनी सियासत और अंदरूनी मईशत के मामलात में शायद वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब की ज़्यादा तवज्जो है, इसहाक डार साहब की। और ये जो मामलात जो वाकई उनके देखने के हैं, इनमें उनकी कोई तवज्जो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर नहीं चल रही वजारत ख़ारजा इसहाक डार साहब से, यानी अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है और वो उनकी बात नहीं सुन रहा, तो फिर क्या वो चीन और रूस के करीब होते हुए या दीगर ताकतवर मुल्कों के करीब होते हुए या अमेरिका को ये तासुर देने में कामयाब हो चुके हैं जो वो IMF को तासुर देने में कामयाब हो चुके थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे? अब कोई अमेरिका को भी ऐसी तड़ी लगा दे इसहाक डार साहब। अगर नहीं लगती, जो कि ज़ाहिर है नहीं लगानी चाहिए, तो फिर कम से कम चीन से, रूस से, दीगर मुल्कों से कोई दोस्ती को, अच्छी और गाढ़ी दोस्ती का तासुर ही दुनिया में आप
देने में कामयाब हो जाए, अमेरिका को ये तासुर ही दे दें कि हम अकेले नहीं हैं, हम तन्हा नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं और वो हमारे पास ओनली ऑप्शन नहीं है। अगर वो हमारे साथ दिफाई मामलात में इस तरह की हरकतें करेगा तो हमारे पास और डिफेंस पार्टनर्स मौजूद हैं और ट्रेडिंग पार्टनर्स मौजूद हैं। हमारी वजारत ख़जाना को भी, वजारत तिजारत को भी और वजारत खारजा को भी, तीनों वजारतों को ज़्यादा एक्टिवली बिहेव करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर अमेरिका हमारी मसनूआत पे कल को कोई पाबंदी लगाता है तो हमारे पास उसके अलावा मज़ीद मंडियाँ मौजूद हों। अगर अमेरिका और यूरोप बैलिस्टिक मिसाइल का बहाना करके हमारी मसनूआत का पर कोई पाबंदियाँ लगाते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स पर, तो हमारे पास दूसरी मंडियाँ मौजूद हों, एशिया के ममालिक हों या अफ्रीका के ममालिक हों या रूस और चीन हो या जो भी और ममालिक हों जो हमारी मसनूआत को ख़रीद सकें। इस तरह की कोई मूव, कोई एक्टिविटी हमें ना तो वजारत ख़जाना और वजारत तिजारत में नज़र आ रही है और वजारत खारजा भी बिल्कुल लस्सी पी के सोई हुई लग रही है। ये ठीक है कि हमारी एज मुल्क कोई ताकतवर मुल्क नहीं है और हमारी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं है तो अब फिर चुप करके तो नहीं ना बैठ जाना। कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारते हुए तो हमें हुकूमत को नज़र आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसहाक डार साहब और उनकी वजारत हमें ऐसा कुछ करती नज़र नहीं आ रही। और अगर आपसे नहीं हो रहा डार साहब तो फिर बिलावल भुट्टो के हवाले कर दें अपनी वजारत कुछ देर के लिए।